और आइए वेंचर स्टेक में अनिल जी से समझते हैं बाजार की तूफानी तेजी का राज। अमेरिकी फेड के चेयरमैन जेरोम पावेल साहब के जैक्सन हॉल में बयानों के बाद भरपूर तेजी का माहौल अमेरिका में और पूरी दुनिया भर के बाजारों में बनता हुआ नजर आया। जहां नेस्डेक और एसएनपी रिकॉर्ड हाइज बनाते हुए दिखे शुक्रवार के सेशन में, वहीं एसजेएक्स 50 ने सेंचुरी लगाकर शुरुआत के दमदार संकेत दे दिए थे। हफ्ते के पहले दिन बढ़िया तेजी के साथ भारतीय बाजारों की शुरुआत होना तय थी 16,800 के आसपास के लेवल पर, लेकिन बाजार जहां खुले वहां से पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक तरफा दमदार तेजी होती दिखी। न सिर्फ 16,800 को पार करके टिके बल्कि 16,900 के भी पार निकले, न सिर्फ 16,900 के पार निकले बल्कि 16,950 तक पहुंचते हुए दिखे। आज का और अब तक का लाइफ टाइम हाई निफ्टी पर बना 16,951 और 16,931 पर जो क्लोजिंग हुई ये भी लाइफ टाइम हाई के आसपास है। सेंसेक्स सिर्फ 48 पॉइंट दूर रहा, 42 पॉइंट दूर रहा नए रिकॉर्ड बनाने से, यानी कि 57,000 के लेवल पर रिकॉर्ड तो आज भी बना, जहां हम दिन के दौरान पहुंचे और जो बंद हुए वो लाइफ टाइम हाई है 56,900 के आसपास। यहां पर जो क्लोजिंग मिली ये भी लाइफ टाइम हाई है। अच्छी बात एक और दिखी और वो दिखी बैंक निफ्टी में। लगातार काफी लंबे समय से बैंक निफ्टी 36,200 36,300 की रेंज को पार करने में नाकामयाब हो रहा था और वहीं से प्रॉफिट बुकिंग आती दिख रही थी। तो आज बैंक निफ्टी ने भी एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी दी है और अब बैंक निफ्टी भी 37,700 के आसपास की लाइफ टाइम हाई के लेवल की तरफ और आगे बढ़ सकता है। आमतौर पर जब दिग्गजों में खरीदारी हो तो लोगों की शिकायत ये रहती है कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर तो चल ही नहीं है, वहां पर तो बड़ा करेक्शन हुआ है, लोग फंसे हुए हैं, लेकिन आज वो शिकायत भी बाजार ने दूर कर दी। चौतरफा खरीदारी मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में 2-2% से ज्यादा का इंडेक्स में उछाल और ढेर सारे स्टॉक्स, चाहे हाल ही के लिस्टेड स्टॉक हो या फिर पुराने क्वालिटी मिड कैप स्टॉक्स, तगड़ी खरीदारी वहां पर भी होती दिखी। तो मूड माहौल पूरी तरह से बदलता हुआ, चौतरफा खरीदारी, दमदार खरीदारी, पूरे दिन भर खरीदारी, दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर बंद होते हुए सेंसेक्स और निफ्टी के इंट्राडे में रिकॉर्ड, क्लोजिंग बेसिस पर रिकॉर्ड, बैंक निफ्टी के नए ब्रेकआउट के संकेत। मतलब इससे बढ़िया ट्रेडिंग सेशन हो नहीं सकता जो भारतीय बाजारों में आज दिखा है। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स एकदम सुस्त है। अमेरिका में जो शुक्रवार को तेजी हुई उसके बाद देखते हैं आज फॉलो खरीदारी कितनी होती है, लेकिन भारतीय बाजारों का मोमेंटम बेहद स्ट्रांग है। एफआईज की दमदार खरीदारी होती दिख रही है, घरेलू फंड्स खरीदारी कर रहे हैं, शॉर्ट्स काफी कवर होते हुए दिखे हैं। और अब कल के लिए जो संकेत हैं वो ये है कि बेस धीमे धीमे ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखा है। 16,700 16,725 अब निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, जो कि यहां से 200 सवा 200 पॉइंट नीचे की तरफ है। ऊपर की तरफ 17,000 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट है। एक बार 17,000 को पार करने के बाद 17,200 17,300 तक की राह खुलती हुई दिखेगी निफ्टी की आपके लिए, तो और बढ़िया तेजी यहां से होती हुई दिखेगी। बैंक निफ्टी ने तो एक ब्रेकआउट दिया ही है, अब ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी 36,000 36,200 की रेंज को सपोर्ट के तौर पर देखेगा और एक बार 36,500 को पार करने के बाद फ्रेश खरीदारी, शॉर्ट कवरिंग जो 36,700 800 पहले और उसके बाद 37,300 तक बैंक निफ्टी को ले जाने की ताकत रखती है। तो कुछ और बड़े लेवल्स के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी तैयार होता दिखा है, लेकिन ज्यादा अहम बात यह है कि इनके साथ साथ मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जबरदस्त रौनक लौटती हुई दिख रही है। जो आज खरीदारी हुई वो कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली है और भले ही सेंसेक्स और निफ्टी कल ज्यादा कुछ करे ना करें, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन भरपूर बना रहेगा और वहां पर आपके लिए और बेहतरीन और शानदार मौके बनेंगे। जरूर वहां पर फोकस करिएगा।